क्या सच में 2025 में कल्कि अवतार हो चुका है? क्या कलयुग का अंत साल 2025 में होने वाला है? क्या सच में कलयुग का राक्षस कली और भगवान कल्कि के बीच युद्ध होगा? 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्यवाणी मालिका लिखी थी, यानी कि भविष्य मालिका लिखी थी। भविष्य मालिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्य मालिका के अनुसार दुनिया का अंत ऐसे ही नहीं होगा, बल्कि धरती 3 चरणों से गुजर रही है। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत होना ही नहीं, बल्कि इसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का जब भी अंत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे। वहीं सर्दी भी इतनी कपकपाती होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होगा। इस दौरान पूरी दुनिया के कई देशों में ग्रह युद्ध छिड़ जाएंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी यह बताती है कि भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल्कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरे रहेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि धरती का महाविनाश होने के बाद एक नए युग की स्थापना करेंगे, जिसके बाद कलयुग हर चरण में समाप्त हो जाएगा और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देव स्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार यह बताया जाता है कि इस धरती का अंत कई बार हुआ है। ऐसे में प्राचीन शहर, नगर, गांव जलमग्न हो चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका भी समुद्र में समा चुकी है। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूकंप के आने के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। कलयुग के अंत में श्री कृष्ण की दिव्य द्वारका नगरी जैसे कई और प्राचीन शहर फिर से दिखाई दे सकते हैं। दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी नजर आने लगेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध नहीं लड़ पाए थे और हिस्सा नहीं ले पाए थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म ने पैर पसारना शुरू किए, तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पुनः धर्म को स्थापित किया। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से श्री हरि का कल्कि अवतार होना अविशेष है। बाकी है जब तक पूरी तरह से सभी स्मार्टफोन, टेलीफोन, आपके जितने यंत्र है सब कुछ बंद हो जाएंगे, पूरी सैटेलाइट ही तबाह हो जाएंगी। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और यह अवतार कब होगा, कैसा होगा, इनका स्वरूप कैसा होगा, यह किसी को भी नहीं पता। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सत्युग के पुनः स्थापना के लिए भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि अवतार लेकर श्री हरि धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म का पताका लहराएंगे। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संबल ग्राम में एक मंदिर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है।
स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा यह भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्ति यह भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी है। अब बस उनका केवल प्रकृत से शेष है, यानी कि इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बांध नहीं होता, यानी कि बंधा नहीं होता। उनके प्रागट्य में के अपने मापदंड होते हैं। पुराणों में यह बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल के अवतारित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश और विनाश करेंगे। सभी तबाह हो जाएगा, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कल की पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेते हैं और कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के चंबल नामक स्थान पर विष्णुदत्त शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर पर भगवान कल्कि का पुत्र रूप में जन्म होगा। कल्कि देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार से सभी पापियों का विनाश और महाविनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। माना जाता है कि कल्कि अवतार जब भी होगा तब कलयुग के अंत में 7 चिरंजीवी बचेंगे। वह 7 चिरंजीवी मिलकर ही भगवान कल्कि की सहायता करेंगे कलयुग का नाश और विनाश करने में। और उस समय कलयुग जब अंत होने वाला होगा, उसी समय दुनिया में 7 दिन और 7 रात का अंधेरा भी छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा का कालापन छा जाएगा और उस समय सूरज देखने को नहीं मिलेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।